बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सदाकत एट लॉ। आज का प्रोग्राम नहायत ही मुनफरिद और हर लिहाज से तहकीकी एतबार से भी बिल्कुल ही मुख्तलिफ और अछूता प्रोग्राम है, जो आप दिलचस्पी से सुनेंगे और जिसमें बड़े दिलचस्प और अजीब व गरीब और हैरान कर देने वाले जो हैं वो हक़ाइक़ मैं आपके सामने पेश करूँगा, जो मेरी तहकीक पर मबनी है। तो मेरी ये वीडियो पूरी देखिएगा, फिर आपको सारी बात समझ आएगी और मैं दलील से बात करूँगा, रिफ रफ बात नहीं करूँगा, दलील से बात करूँगा। ये साइंसी तहकीक पर मबनी आज का प्रोग्राम है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है हस्बे रवायत कि आप मेरे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए। मैं तो किसी मुनाफे के लिए, किसी अर्निंग के लिए एतबार से मैं वीडियो नहीं बनाता। मैं इल्म फैलाने के जज्बे के साथ ये वीडियो बनाता हूँ। इससे पहले भी मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ। और इल्म फैलाना जो है वो एक अच्छाई और भलाई का काम है मेरे नज़दीक, और अल्लाह ताला का भी हुक्म है। दुनिया में इल्म की बुनियाद पर ही इंसान ने बेपनाह साइंसी तरक्की की है, और अब दुनिया की साइंसी तरक्की की रफ्तार इतनी तेज़ हो चुकी है कि आज जो हक़ाइक़ मैं आपको बताऊंगा वो आपको विरता हैरत में मुब्तला कर देंगे। ये दलील से बात करूंगा मैं, और मेरा प्रोग्राम शॉर्ट ही होगा लेकिन पूरा देखिएगा। आज के प्रोग्राम का उन्वान है दिस वर्ल्ड विल चेंज ऑल टुगेदर। अब आप बज़ाहिर समझेंगे कि ये दुनिया में क्या हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा। इंसान की शक्ल बदल जाएगी, इंसान का वो मामला बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा। जी आपने सही सुना, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, ये दुनिया और इंसानी ज़िंदगी आइंदा चंद सालों में यकसर तब्दील हो जाएगी, मुकम्मल तब्दील हो जाएगी। कहाँ कहाँ से तब्दीली शुरू होगी और कैसे होगी ये मैं आपको तरतीब वार बताता हूँ। और मेरे आजकल तो जो लेक्चर चल रहे थे वो मैं एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर बना रहा हूँ। वो ये है कि अमेरिका ने किन किन ममालिक पर कैसे कैसे कब्ज़ा किया। लेकिन आज का दिन ज़रा मेरे लिए खुशी का दिन है। खुशी का दिन इसलिए है कि ये मेरी आज वीडियो लेक्चर्स की सेंचुरी मुकम्मल हो गई है। 100 लेक्चर्स मेरे आज के लेक्चर को मिला के मुकम्मल हो गए हैं। मेरे बच्चों ने मुझे मुबारकबाद दी है और मेरे लिए तो खुशी की बात है। मैंने जो भी लेक्चर बनाया है रिसर्च वर्क पे बनाया है और मेहनत करके बनाया। चलें शुरू करते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए। आपको ये तो इल्म होगा कि इंसान जब दुनिया में पैदा किया गया तो वो गारों में रहता था, पत्थर के ज़माने में रहता था। उसके पास बाकायदा फसलें वो काश्त नहीं करता था और उसके कंट्रोल में जानवर भी नहीं थे, फसलें भी और सब्जियां और फल फ्रूट और जो कुछ उसको अल्लाह ताला ने दस्तयाब कर दिया था। जन्नत से निकाले जाने के बाद, जो हमारे बाबा जी जन्नत से निकाले गए थे, जब वो दुनिया पे लाए गए तो जो कुछ यहाँ मौजूद था उसी में से वो गुजारा करते थे। और ये भी आपने किताबों में पढ़ा होगा, पुराने ज़माने की किताबों में पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है। और वो ये है कि इंसान कपड़ा नहीं जिस्म पे रखता था, ना कोई कपड़े की मिलें थी, ना कोई लूम्स थी, ना कोई ब्रांडेड स्टोर थे जहाँ से सिली सिलाई शर्ट्स और ट्राउज़र और ब्रांडेड कपड़े आपको मिल जाए। वो पत्ते लेकर उनको ही कुछ धागों से बांध के वो अपना जिस्म के जो ख़ास हिस्से हैं उनको पोशीदा रखता था, बाकी जंगलियों की तरह ज़िंदगी गुजारता था। लेकिन आप ज़रा गौर फरमाएं कि जो जो वक्त गुजरता गया इंसान तरक्की करता गया। मैं लंबी बात नहीं करूँगा, मैं शॉर्ट बातें आपको टच करूँगा।
इंसान तरक्की करता गया। पहले इंसान गारों में रहता था, बाकायदा फार्म हाउसेज और DHA और बैरिया के और बड़े बड़े जनाब खूबसूरत जो गेटेड कम्युनिटी के हाउसेज हैं और मार्बल लगे हुए और टाइल्स लगे हुए। ये जो घर हैं आजकल इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हैं, ये कुछ भी नहीं होती थी, सादा ज़िंदगी होती थी। एक मकान में हम तो रहे हैं, मैं रहा हूँ एक मकान में, उस मकान में मैं अपने दादा और वालिद के साथ रहा हूँ, जिस मकान कोई 3 मंजिला मकान होता था और एक टॉयलेट होती थी, फ्लश सिस्टम नहीं होता था, छत। मुझे कहने में कोई अर्ज नहीं, ये हकीकत है। पाकिस्तान बहुत पसमानदा मुल्क था, अभी भी पसमानदा ही गिना जाता है। दुनिया ने जितनी तरक्की कर ली है उस हिसाब से पाकिस्तान अभी पसमानदा है। एक टॉयलेट होती थी 20 बंदों के लिए, और वो भी छत के ऊपर, जहाँ पर स्मेल जो है हवा में उड़ जाए। और वो एक पीतल का लोटा होता था, वो लेके बारी बारी सारे टॉयलेट में जाते थे। अब हर कमरे के साथ इटालियन बाथ, स्पेनिश बाथ और पता नहीं सुवाना बाथ और जकूजियाँ और क्या से क्या लग गया है। दुनिया यकसर तब्दील हो गई है। और मेरा आज का प्रोग्राम मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब मैंने रिसर्च की है कि आइंदा चंद सालों में दुनिया, ये जो जदीद दौर से आप गुजर रहे हैं, ये भी तब्दील होने वाली है और बड़ी बड़ी तब्दीली होने वाली है। वो कैसे तब्दीली होने वाली है वो मैं आपको 2-4 बातें बताऊंगा। सारी बताना जो है वो मुमकिन नहीं है शॉर्ट सी वीडियो में। मिसाल के तौर पे आज से कोई 400-450 साल पहले इंसान को नहीं पता था कि इंसान के जिस्म में जो खून है वो गर्दिश करता है और आपका हार्ट जो है वो उसको ब्लड को पंप करता है और खून जो है वो साफ भी होता है, उसकी क्लीनिंग भी होती है, उसमें कसाफत के मादे जो हैं पेशाब के रास्ते ज़ाहिल होते हैं और आपका पंप जो है, हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरी रिसर्च के मुताबिक 1628 में इंग्लिश फिजिशियन, ब्रिटिश, उसका नाम है विलियम हार्वे, बिल्कुल ये जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, ये किताबों में हिस्ट्री में दर्ज है, उसने पहली दफ़ा ये दरियाफ्त किया, भाई इंसान के जिस्म में खून जमा हुआ नहीं रहता, ये गर्दिश करता है, ये सर्कुलेट करता है, पंप की तरह पूरे जिस्म में सर्कुलेट करता है, आपका हार्ट पंप करता है। उसने तहकीक करके बताया। और ये मैंने ये कहाँ से लिया, ये मेरी रिसर्च, मेरे पास एक किताब है जिसका बड़ी मशहूर किताब है, बहुत से दुनिया ने पढ़ी है, आपने भी शायद देखी हो, आप में से कईयों ने देखी हो। इस किताब का नाम है 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के 162 तरीन शख्सियात। और आपको खुशी होगी ये बात सुन के, मेरे पास वो किताब मौजूद है, अभी भी मौजूद है। उस किताब में नंबर 1 पे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। उन्होंने तरतीब दी है, पहले नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर कौन है। उसमें अडोल्फ हिटलर का भी नाम है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का भी नाम है, हज़रत उमर का भी नाम है, और मौज़े तुंग का भी नाम है, और विलियम हार्वे का भी नाम है। ये नीचे आता है, बहुत बाद में आता है। विलियम हार्वे का कमाल है कि इसने दरियाफ्त किया कि खून इंसान के जिस्म में गर्दिश करता है। ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि इंसानी तहकीक है। मिसाल के तौर पे आज से कोई 100-150 साल पहले कोई आदमी किसी को कहे कि कोई वक्त ऐसा आएगा कि कोई ये जो आपकी खुराक में विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं, ये कोई एक गोली ऐसी इजाद हो जाएगी, एक गोली में बेशुमार चीज़ें होंगी। मैं आपको ये एक दवाई दिखाता हूँ, ये दवाई नहीं है, ये सेंट्रम इसका नाम है। ये मेरा बेटा मेरे लिए लेकर आया था अमेरिका से, ये मैं खा रहा हूँ, ये मैं खाता हूँ, अभी मौजूद है। इसका नाम है सेंट्रम और ये बड़ी मशहूर है, मेरी उम्र के लोग ये खाते हैं। इसमें बेशुमार ये पीछे लिखा हुआ है, ये विटामिन्स और मिनरल्स और पता नहीं
बला बला की चीज़ें हैं, सबका जिक्र करना ज़रूरी नहीं है, ये मैंने आपको बताने के लिए रखा है। ये साइंसी तहकीक की बुनियाद पर उन्होंने मुख्तलिफ जगह से अज्जा इकट्ठे करके कंपनी ने एक कैप्सूल में सारी चीज़ें डाल दी हैं। ये मैं लेता हूँ, ये साइंसी तहकीक की बुनियाद पर हुआ। और आगे चलिए, अगली मेरी दलील सुनिए। अगली दलील ये है कि इंसान तरक्की करता गया और चीज़ें ईजाद हो गई। मैं बहुत छोटा होता था और मेरे दादा जो हैं वो एक छोटा सा ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करते थे, रेडियो पाकिस्तान। ये 60 की दहाई की बात है, 62, 63, 64 की बात है। मैं छोटा सा बच्चा होता था, वो उसमें गाने वाने सुना करते थे रेडियो पाकिस्तान से, और ऑल इंडिया रेडियो से गाने सुना करते थे। एक रेडियो सिलोन होता था, उससे गाने सुना करते थे। और उस ज़माने में मेरे वालिद साहब को किसी ने बताया कि एक ऐसा रेडियो ईजाद हुआ है जिसमें तस्वीर भी आती है। मैं बड़ा हैरान हुआ, ये कौन सा रेडियो है जिसकी तस्वीर है? किसी को नहीं खबर थी कि उसका नाम टेलीविज़न है। आज हर घर में 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 हर कमरे में टीवी मौजूद है, और जदीद किस्म के टीवी मौजूद है। और सो मच सो कि आपके जो मोबाइल फ़ोन है उस पर भी आप टीवी देख सकते हैं। अगर नेट आपके साथ है, एंड्रॉयड फ़ोन है, तो आप टीवी की खबरें और अपने वीलॉग और अपनी ये चीज़ें सारे उस पर देख सकते हैं। वो 67 में पाकिस्तान टेलीविज़न कायम हुआ, और टीवी की नशरियात जो शुरू में 1-2 घंटे के लिए होती थी, बाद में बढ़ती गई, और अब 24 आवर और बेशुमार चैनल है। ये साइंसी तरक्की होती गई होती गई होती गई। अब एक और तरफ आइए, आप किसी ज़माने में, यानी फील्ड मार्शल अयूब खान के ज़माने में, आप ये नहीं सोच सकते थे कि कोई किसी ने ख़त लिखना है तो वो ख़त लिखेगा और वो एक बटन प्रेस करेगा और अमेरिका उसको ख़त 1 मिनट से भी कम वक्त में पहुंच जाएगा, जिसको हम ईमेल कहते हैं या SMS बोलते हैं। ये ख़त है। वो किसी ज़माने में हम ख़त लिखते थे अमेरिका या बरतानिया, तो वो 2-3 महीने के बाद बहरी जहाज़ या हवाई जहाज़ के ज़रिए पहुंचता था। बड़ी देर के बाद वो हार्ड कापी होती थी, इस तरह उसमें तहरीर लिखी होती थी, और वो लिखने वाला पता नहीं मरा गया, दुनिया से रुखसत हो गया, हालात तब्दील हो गए, और वो ख़त तब जाके मिला। लेकिन अब उधर से आपने फिल्म डाली और उधर उसको मिल गई। मसलन मेरा एक बहू और मेरा पोता जो है वो अमेरिका में होते हैं, और वो मुझे रोज़ाना वहाँ से अपनी बच्चे की जो है वो वीडियो भेजती हैं। मुझे वो बड़ा प्यारा लगता है। रोज़ाना वो क्या कर रहा है, बर्गर खा रहा है, खेल रहा है, गाड़ी में जा रहा है, रोज़ाना उसी वक्त जो वो कर रहा होता है मुझे भेज देते। ये सारी चीज़ें आपको किसी ज़माने में ताज्जुब और हैरान कौन बातें लगती थी, यानी इंसानी अकल यकीन नहीं करती थी किसी ज़माने में कि ऐसा भी टेलीफोन ईजाद होगा जो वायरलेस होगा, जिसमें तस्वीर भी आएगी और कलर्ड भी होगा। आपको याद होगा 96 में पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन आया है, तो पहले ये ब्लैक एंड वाइट होता था और इतना बड़ा भारी टेलीफोन होता था। मैंने शुरू में ख़रीदा और उस वक्त टेलीफोन की इनकमिंग कॉल पर भी जो है वो पे करना पड़ता था। मैंने बात आपको आज कोई और बतानी है। साइंसी तरक्की इतनी जदीद हो चुकी है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साइंसी तरक्की में दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा साइंसी तरक्की अगर कुछ मुल्कों ने की है तो वो है अमेरिका, इसराइल और चाइना। बाकी मुल्कों पर तो कुछ पाबंदियां हैं, वो ज़्यादा साइंसी तरक्की नहीं कर सकते। अमेरिका की पाबंदियां हैं, वो हमारा आज का सब्जेक्ट नहीं है। आज का हमारा सब्जेक्ट है, मैं आपको बताऊंगा इसराइल इनमें सबसे आगे है। मैं कोई इसराइल का स्पोक्समैन नहीं हूँ, मैं एक हकीकत की बात आपके सामने रखता हूँ। इसराइल ने अपने सहराओं को लश ग्रीन खेतों में बदल दिया और बड़ी
एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी उन्होंने ईजाद की और बड़े ज़बरदस्त उन्होंने पैदावार हासिल की। वो उस पर मैं अलहदा वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा। मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ के और रिसर्च सेंटर्स के नाम लेना चाहता हूँ, वो भी मेरी तहकीक का नतीजा है। नंबर 1 पे है हेब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूशलम, ये इसराइल में है। बड़े बड़े साइंसदान पैदा करते हैं, बड़े बड़े आलम पैदा करते हैं। नंबर 2 विज़मैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस, ये भी इसराइल में है। ये सारी इसराइल की मैं गिना रहा हूँ। नंबर 3 टेक्नियन इसराइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नंबर 4 बिन गोरियन यूनिवर्सिटी। बिन गोरियन ये इसराइल का सबसे पहला वजीर आज़म था, उसके नाम पे यूनिवर्सिटी है। इन यूनिवर्सिटियों में बड़ी रिसर्च होती है, बड़ा काम होता है, हमारी तरह नहीं है बैठे रहते, वो बड़ा काम कर रहे हैं। नंबर 5 यूनिवर्सिटी ऑफ हाइफा। नंबर 6 बार्लियान यूनिवर्सिटी। नंबर 7 तल अवीव यूनिवर्सिटी। इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अच्छा, इन लोगों ने अब जो तहकीक की है, जो आपको बात बतानी है, आपकी रहन सहन और आपका इंसानी ज़िंदगी का निज़ाम यकसर तब्दील हो जाएगा। अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैं और आप, ये एक सवाल पैदा होता है तहकीक पर कि मैं घास खाता हूँ और आप भी घास खाते हैं, तो आप कहेंगे ये क्या स्टूपिड बात मिर्ज़ा साहब आपने कर दी, हम तो घास नहीं खाते, हम तो बकरे का गोश्त खाते हैं, बाल्टी गोश्त खाते हैं। अरे भाई, आप जो बाल्टी गोश्त खाते हो वो बकरा सारी जिंदगी घास खाता है। उस घास के साइंसी अमल से उसके जिस्म पे गोश्त बनता है और फिर वो गोश्त आप खाते हो, तो एक चक्कर काट के वो घास आपके पास पहुंच जाता है। ये एक दलील है। अब एक दलील और देता हूं, मुख्तसर सी बात। अब अगर मैं कहूं कि मैं और आप गाय का गोबर खाते हैं, तो आप कहेंगे ये क्या स्टूपिड बात कर दी आपने, ये क्या अजीब बात कर दी, गोबर को खाने की चीज़ है। जी, आपको मैंने सही बताया, आप और मैं गोबर खा चुके हैं और कई सालों से खा रहे हैं। वो कैसे खा रहे हैं? साइंसी अंदाज से खा रहे हैं, डायरेक्ट प्लेट में रख के नहीं खा रहे। वो जो गाय का गोबर होता है, जब वो गल सड़ जाता है तो वो हमारे खेतों की सबसे बेहतरीन ऑर्गेनिक खाद बनती है। वो खाद से हमारे खीरे बनते हैं, हमारी गोभी बनती है, हमारे आलू बनते हैं, और हमारी जितनी भी पैदावार, गंदम, चावल, लेना देना, जितनी भी चीज़ें हैं, गाय का गोबर बेहतरीन ऑर्गेनिक खाद है। और वो एक चक्कर काट के गाय का गोबर रिसाइकलिंग सिस्टम के तहत, ये नेचुरल सिस्टम है, मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है। ये एक चक्कर काट के रिसाइकलिंग का अमल मुकम्मल करने के बाद वो गाय का दूध हम पीते हैं, गाय का गोश्त हम खाते हैं, तो वो गोबर ही हमारे पास पहुंच जाता है। फिर वो गाय गोबर करती है, वो घास खा के, और फिर वो गोबर खेतों में डाला जाता है, और फिर वो वहाँ से सब्जियाँ उगती है और वो हम खाते हैं। ये मेरे रब की तख्लीक है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, गौर करो, मैंने दुनिया में कोई चीज़ बेमकसद पैदा नहीं की। एक आयत मुबारका कुरान करीम की है। अब मैं एक दलील आपको और देता हूँ। ये मेरे पास कुछ आजकल इन पौधों का फैशन हुआ है, ये ड्राइंग रूम में भी रखते हैं, मेरे ऑफिस में भी पड़े हुए हैं। ये लाइव पौधे हैं, आर्टिफिशियल नहीं है। इनको कहते हैं सैक्यूलेंट्स। ये छोटे छोटे पौधे हैं, इनको 1 महीने तक अगर आप पानी ना दें तो ये ज़िंदा रहते हैं, लेकिन 1 महीने बाद फिर इनको पानी देना पड़ता है। अब मैं आपको एक दलील देता हूँ। वो दलील ये है कि आपके घर में जो अंडरग्राउंड टैंक है, उसमें पानी जो आके गिरता है, वो पानी आप ओवरहेड टैंक में लेकर जाते हैं तो एक पंप लगा होता है। वो पंप जो है बिजली से चलता है और वो पानी को पुश करता है और वो ऊपर लेके जाता है। ये एक साइंसी तरीका है, आपका तरीका है, आपने बनाया है, इंसान ने बनाया है।
जदीद तरीके से। और एक तरीका ये है कि ये पौधों को मैं जड़ों में पानी डालता हूँ, और किसी पौधे में कोई पंप नहीं लगा जो नीचे से पानी सक करके उसके आखिरी पत्ते तक पानी पहुंचाए। ये मेरे रब करीम की शान है। हर पौधे के अंदर ऐसा सिस्टम और मैकेनिज्म मौजूद है, नीचे से वो पानी सक करता है। दरख्त भी ऐसे ही करते हैं, और हर फूलदार फलदार हर पौधा ऐसे करता है, नीचे से पानी सक करता है, ऊपर ले जाता है बगैर किसी पंप के। किसी पौधे में कोई पंप नहीं लगा। ये एक साइंसी अमल के तहत होता है। आपको दलील बताने का मकसद ये था कि आपको जो मैं बात आगे बताना चाह रहा हूँ वो आप यकीन करें। अब आइंदा आने वाले दौर में आपकी खुराक तब्दील होने वाली है। एक तो आपकी खुराक ये तब्दील हो गई कि आप पहले देसी मुर्गियां खाते थे, देसी अंडे खाते थे, फिर इंसान ने तहकीक करके मसनूई मुर्गी पैदा की। ये जो शैवर की मुर्गी आप खाते हैं ये मसनूई तरीके से पैदा होती है, इसकी खुराक भी ख़ास होती है, और इसी तरीके से ये अंडे भी इसके ख़ास होते हैं, और वो आप खाते हैं और सब लोग खाते हैं। इसी तरीके से अब एक जदीद खुराक पैदा हो गई है। ये इसराइल ने इस पर तहकीक करके किया है। ये खुराक वो है, पहले तो आप बर्गर खाते थे ना, बर्गर का जो कबाब था वो चिकन का होता था या बीफ का होता था या फिश का होता था। अब कीड़े मकोड़ों का जो है उनका बनाया जाएगा बर्गर। जी जनाब, आपने सही सुना, कीड़े मकोड़ों का। वो कीड़े मकोड़े जो आपके खेतों में और आपके बागों में और आपके खलिहानों में घूमते फिरते आपको नज़र आते हैं, आप उनको नफ़रत की निगाह से देखते हैं। वो कीड़े मकोड़े आपके चिड़ियाँ, कौवे और आपकी चीलें और ये मिसाल के तौर पे बतखें और मुर्गाबियाँ खाती हैं। वो कीड़े मकोड़े क्या हैं? उनको कहते हैं अर्थवॉर्म्स, यानी गंडोए, जिसको उर्दू में कहते हैं। इन गंडोयों के अंदर बेहद प्रोटीन और ग़िज़ाइयत मौजूद है। और अब इसराइल में ऐसे फार्म इजाद हो गए हैं, ऐसे बनाए गए हैं फार्म, जिन में इन कीड़े मकोड़ों को बाकायदा साइंसी बुनियादों पर साफ सुथरे तरीके से पाला जाएगा और फिर उनसे इंसानी खुराक बनाई जाएगी। आपको इसके साथ एक बात मैं जोड़ता हूँ। इस वक्त दुनिया की आबादी जो है वो 8 अरब इंसानों से ज़्यादा है, और 8 अरब इंसानों में 1.5 अरब इंसान ऐसे हैं जो रात को भूखे पेट सोते हैं। ये बिल्कुल मैं तहकीक पर मबनी आपको बात बता रहा हूँ। 1.5 अरब लोग रात को खाना खाए बगैर सोते हैं। आप अफ्रीका के मुल्कों में देखें, वहाँ कहत साली है, वहाँ कोई कई सालों से 10 सालों से बारिश नहीं हुई, और अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया के बहुत सारे रफ़ाई इदारे जो हैं वहाँ खुराक पहुँचा रहे हैं, पानी भी पहुँचा रहे हैं। बारिश ही नहीं है, जानवर मर गए हैं, इंसान भी मर रहे हैं। तो खुराकियत की दुनिया में कमी है, आबादी ज़्यादा हो गई है, खुराकियत की कमी है। ये खुराकियत की साइंसी बुनियादों पर कमी को दूर करने के लिए ये जो फसलों के कीड़े मकोड़े हैं इनकी अफजाइश और इनकी जो है वो पैदाइश की जाएगी। फार्मों के अंदर बड़े बड़े फार्म बनाए जाएंगे, वहाँ पर ये कीड़े मकोड़े साइंसी बुनियादों पर पैदा किए जाएंगे और बहुत बड़ी तादाद में पैदा किए जाएंगे। वो कीड़े मकोड़े आप आइंदा चंद सालों में आपकी खुराक के बाकायदा ऐसी कंपनियां इजाद हो गई हैं जो टिक्कियां बनाएंगी, शामी कबाब बनाएंगी, बर्गर बनाएंगी। वो मार्केट में पैक होके बिकेंगे, आप और हम खरीदेंगे। पता नहीं हम उस वक्त ज़िंदा भी होंगे या नहीं होंगे, लेकिन इस पर काम हो चुका है, साइंसी तहकीक हो चुकी है, और ये दुनिया में
ये चीज़ें राइज होने वाली हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मोबाइल फ़ोन जो है कभी नहीं होता था, कभी ये एक फिक्शन की बात होती थी। अब दुनिया में इसी तरह एक ऐसा तैयारा इजाद किया है जो कि अमेरिका ने इजाद किया है, जो अमेरिका से सिंगापुर जो है 40 मिनट में आपको पहुंचा देगा, जो कि आप यानी 26 घंटे या 28 घंटे का सफ़र करके आप पहुंचते थे। वो कैसे पहुंचाएगा? वो जब उड़ेगा अमेरिका से तो वो ज़मीन की कशिश से के मदार से बाहर निकल जाएगा। बात मेरी गौर से सुनिएगा, समझिएगा। ज़मीन की कशिश के मदार से बाहर निकल जाएगा, इतनी हाइट पे चला जाएगा जहां पर ज़मीन की कशिश उसको नहीं खींचेगी, और उसको क्रूज करना यानी उसके लिए उड़ना बहुत आसान और हल्का हो जाएगा, और वो उसकी रफ्तार इतनी तेज हो जाएगी कि वो 40 मिनट में सिंगापुर आपको पहुंचा देगा अमेरिका से। ये भी जदीद साइंस की तहकीक है। इसके अलावा और बेपनाह साइंसी तहकीकात हुई हैं। मिसाल के तौर पे अब आइंदा आने वाले दिनों में आपकी जो करेंसी है, ये नोट हैं, करेंसी नोट, ये ख़त्म होने वाले हैं। इसके बारे में आपने सुना होगा, ये बिटकॉइन डिफरेंट चीज़ है। मैं आपको बात करना चाह रहा था डिजिटल करेंसी की। डिजिटल करेंसी का नफाज सबसे पहले लंदन से शुरू होगा, इसराइल से शुरू होगा। ये सारे भाई हैं, दोस्त हैं आपस में, साइंसी तहकीक में और दुनिया की इकॉनमी को कंट्रोल करने में। ये अमेरिका, यूरोप, इसराइल, ये सारे भाई हैं आपस में। इस पर हम फिर वीडियो बनाएंगे, बात करेंगे। लेकिन यहाँ से आगाज़ होगा डिजिटल करेंसी। वो डिजिटल करेंसी क्या होगी, इस पर मैं अलहदा वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा। आज आपको ये बताना था कि वो कीड़े मकोड़े जिनको आप नफ़रत की निगाह से देखते हैं, वो कीड़े मकोड़े उनकी खुराक हैं जो परिंदे खेतों में उड़ते हैं। आप देखें, आपकी मुर्गी जो है वो छिपकली खा लेती है। आपके घर के अंदर मुर्गियां रखी हैं, अगर उसको लाल बेग नजर आए वो मुर्गी लाल बेग खा लेती है। और टिड्डियां और इस किस्म की वो जो मेरे पास तीतर थे, तीतर की बेहतरीन खुराक दीमक है। दीमक, वो हम तीतर खाते हैं बड़े शौक से, तीतर का गोश्त बड़ा लजीज होता है। तो वो जो दीमक की मैंने बात की, वो दीमक एक साइकिल से मूव करके मेरे पेट में चली जाती है। यानी मैंने वो दीमक खा ली। अगर मैं कहूं कि मैंने दीमक खाई तो आप मजाक उड़ाएंगे, लेकिन वो तीतर ने दीमक खाई और मैंने तीतर को खाया, तो इसका मतलब है कि वो दीमक जो है वो मेरी खुराक में आई। वो एक साइकिल उसने कंप्लीट किया। तो आपको जदीद साइंसी तहकीक में, और मेरे पास बहुत सारी बातें हैं। ये जो कीड़े मकोड़े अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, ये ऐसे नहीं पैदा किए, ये किसी मकसद से पैदा किए हैं। कुरान करीम में इसका तज़किरा मिलता है। और आखिरी बात करके मैं ख़त्म करूँगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आखिरी ज़माने में क़यामत के करीब जो है वो एक दज्जाल ज़ाहिर होगा। दज्जाल ज़ाहिर होगा, वो इंसानों को अपने कमालात से काबू कर लेगा। वो मुर्दों को ज़िंदा कर देगा, आसमान से बारिश कर देगा। अब ये हार्प टेक्नोलॉजी क्या है? हार्प टेक्नोलॉजी ये है कि मसनूई तरीके से आप बारिश बरसा लेते हैं, जहाँ चाहें जितनी चाहें बारिश बरसा लेते हैं। ये इंसान ने साइंसी तरक्की से उस पर काबू पा लिया। तो ये मैं आपको बताना चाहता था कि अब आपकी खुराक भी तब्दील हो जाएगी, आपके रहन सहन के तरीके भी तब्दील हो जाएंगे। आप देखें ना, कभी किसी ज़माने में इंसान के गुर्दे में पत्थरी पैदा हो जाती थी और उसके डाइसेक्शन डॉक्टर करते थे, उसका बहुत बड़ा ऑपरेशन होता था और उसकी वो गुर्दे को काटा जाता था और पत्थरी छोटी निकाली जाती थी। लेकिन अब
वो लेज़र टेक्नोलॉजी से इंसान को काटा नहीं जाता, और उसकी सर्जरी जो है वो लेज़र जो है वो उस पत्थर को रेजा रेजा करके रेत के टुकड़े बना के पेशाब के रास्ते निकाल देती है। ये भी रिसर्च है। ये कभी इंसान इस बात को यकीन नहीं करता था, लेकिन कई लोगों ने आजकल ये ऑपरेशन कराए हैं। इसके अलावा अब हार्ट के ऊपर भी हार्ट की सर्जरी और बाईपास की सर्जरी, ओपन बाईपास, हार्ट बाईपास जो है वो सर्जरी ख़त्म होने को जा रही है। इस पर जदीद सर्जरी नाफिज हो रही है, और वो ये हो रही है कि आपकी आर्टरीज के अंदर जमी हुई चर्बी को लेज़र के ज़रिए ज़ायल कर दिया जाता है, लेज़र के ज़रिए हटा दिया जाता है, और वो आपकी रगें खोल दी जाती हैं। आपका सीना चाक करने की ज़रूरत नहीं। ओपन हार्ट बाईपास सर्जरी अब पुराने ज़माने की बात हो गई है। अब जदीद साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आपको हैरान कुन चीज़ें नज़र आएंगी, मिलेंगी। आपकी खुराक बदल जाएगी, आपके कपड़े बदल जाएंगे, आपके ज़िंदगी का रहने सहने का तौर तरीका, तमाम निज़ाम जो है आपका तब्दील हो जाएगा। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो आज मुकम्मल करता हूं और आपसे इजाज़त लेता हूं। मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ, नई तहकीक पर नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।